नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और कहानी कुर्सी की में आज हम बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। प्रदर्शनकारी किसान हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश तीनों रास्तों से होकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और 2 साल पहले की तस्वीरें एक बार फिर से देशवासियों को याद आ रही होंगी। इस वक्त सबसे ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर, जहां से ये किसान हरियाणा के जरिए दिल्ली आने की जिद पर अड़े हुए हैं। इन्हें रोकने के लिए जबरदस्त तैयारी की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से। आंसू गैस के गोले भी थोड़ी देर पहले छोड़ने पड़े, यहां तक कि ड्रोन से भी आज हमने पहली बार देखा कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उसकी नौबत इसीलिए आई क्योंकि किसानों ने बैरिकेडिंग हटानी शुरू कर दी थी। बैरिकेडिंग फांदकर, गिराकर ये किसान आगे बढ़ना चाहते थे, इसलिए पुलिस को थोड़ी सख्ती करनी पड़ी। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। खास तौर पर हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर इस वक्त किसानों और पुलिस के बीच एक टकराव देखने को मिल रहा है। लेकिन सबके मन में सवाल यही है कि क्या 2-2.5 साल पहले की कहानी एक बार फिर दोहराई जाएगी? क्या एक बार फिर दिल्ली के बॉर्डर्स पर डट जाएंगे किसान? दिल्ली के बॉर्डर एक बार फिर सील हो जाएंगे? देश की सरकार और किसानों के बीच का एक बार फिर टकराव होगा? उसी हद तक टकराव होगा जो आपको 2 साल पहले देखने को मिला था। आप सब लोग जानना चाहते होंगे कि जब ये किसान कृषि कानून वापस लेने के बाद दिल्ली के बॉर्डर छोड़कर अपने अपने गांव में चले गए थे, तो फिर अचानक क्या हुआ कि 2 साल बाद एक बार फिर ये केंद्र सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, फिर एक बार दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे इनके और सरकार के बीच उस वक्त क्या आश्वासन हुए थे, क्या बातें हुई थी, क्या वादे हुए थे, और क्या वो वादे नहीं निभाए गए या किसानों की मांगे गैरवाजिब हैं, ये नाजायज मांगे कर रहे हैं। इस पर आज हम लोग बात करेंगे। कहानी कुर्सी की में रोज की तरह हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांवकर साहब हैं। स्वागत है आप दोनों का। लेकिन पहले जरा कुछ तस्वीरें हम दिखा दें आपको। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए हर बॉर्डर पर, दिल्ली के हर बॉर्डर पर करीब 7 लेयर की कड़ी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। सिंघू, गाजीपुर, टीकरी, चिल्ला बॉर्डर, ये तमाम दिल्ली के बॉर्डर हैं। यहां पर करीब 18,000 सुरक्षा बल तैनात हैं। दिल्ली पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स, सीआईएसएफ, बीएसएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। शंभू बॉर्डर, जींद बॉर्डर, हिसार बॉर्डर, यहां पर भी सुरक्षा के बड़े सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। सड़कों पर कटीली तारें हैं, बैरिकेड हैं। ड्रोन के जरिए आसपास के दूसरे रास्तों पर भी नजर रखी जा रही है। पिछली बार से सबक लेते हुए जवानों को इस बार एंटी राइट गियर में एंटी टियर मास्क भी दिए गए हैं। किसान आंदोलन इस बार दिल्ली का चक्का जाम ना कर पाए, इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। पिछली बार भी ये चर्चा बहुत हुई थी कि क्या इन किसानों को हरियाणा से आगे बढ़ने देना ये सरकार की एक किस्म की चूक थी, गलती थी, और शायद उससे सबक लेते हुए इस बार सरकार ये चाहती है कि किसी भी सूरत में ये किसान दिल्ली के आसपास भी ना पहुंच पाए। क्योंकि पिछली बार सरकार को शायद लगा था कि किसान आ भी जाएंगे, बैठ भी जाएंगे, तो भी बातचीत करके इनको वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन वो सिलसिला 1 साल तक चला था। इस बार किसी भी सूरत में सरकार ऐसा होने देना नहीं चाहती, और अब 2 महीने के बाद तो हमारे सामने चुनाव भी है। और आज हम इस पहलू पर भी आपके साथ बात करेंगे कि चुनाव से ऐन पहले अचानक ये सब कुछ क्यों देखने को मिल रहा है। हमने देखा इस सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक किस्म की पॉलिटिकल किलाबंदी करने की कोशिश की गई थी इंडिया गठबंधन के नाम से, लेकिन वो किला तो ध्वस्त हो गया। जो थोड़ी बहुत दीवारें उसकी बची हैं शायद आज टूट जाएंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज ये ऐलान करने वाले हैं कि वो दिल्ली में भी अलग चुनाव लड़ेंगे। तो दिल्ली में अलग, पंजाब में अलग, ममता बंगाल में अलग, नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं बिहार में। लेकिन क्या ये उसी के पॉलिटिकल किलेबंदी का आपको दूसरा आंदोलन का स्वरूप दिखाई दे रहा है? मतलब इनके पीछे भी क्या वही पॉलिटिकल लोग ही हैं? इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले आपको शंभू बॉर्डर लेकर के चलते हैं। पुनीत परिंजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। पुनीत, थोड़ी देर पहले तो आप तस्वीरें जो भेज रहे थे उसमें बहुत टकराव दिखाई दे रहा था, आंसू गैस के गोले पुलिस को चलाने पड़ रहे थे। इस वक्त बताएं जरा क्या हालत है, शांति है? देखिए सौरभ, बहरहाल यहाँ पर जो आंसू गैस के गोले तो नहीं चलाए जा रहे हैं, लेकिन तनाव अभी भी यहाँ पर बरकरार है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाऊं तो ये किसान संघ जो लोग हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो फ्लाईओवर है, ये रंग बिरंगे जो कपड़ों में नजर आ रहा है। ये दरअसल ट्रैक्टर ट्राली हैं जो हजारों की तादाद में कुछ इसी जो है तस्वीर में नजर आ रही हैं, और पूरे के पूरा जो काफिला था उसको बहरहाल वहीं रोक दिया गया है। जब से जो टियर गैस का इस्तेमाल किया गया था उसके बाद इस काफिले को वहीं रोक दिया गया है, और इसके अंदर बाकायदा 6 महीने का राशन भी है जो किसान इस वक्त साथ लेकर चल रहे हैं। बहरहाल पैदल जरूर किसान जो है
वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से पैदल किसान जो है वो धीरे धीरे सही, लेकिन एक बार आगे जरूर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर किसान जो है वो पीछे ही रुके हुए हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, ये सामने आपको जो तस्वीर नजर आ रही है सौरभ, ये शंभू बैरियर की तस्वीर है। यहाँ पर जो सीमेंट के जो ब्लॉक्स हैं उनको बनाकर रखा गया है। 7 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर बनाई गई है। पहले एक सिंगल दीवार नुमा वहां पर बैरिकेड जो है वो रखे गए हैं। उसके बाद आगे एक कंक्रीट का एक पूरा का पूरा कंक्रीट का बिछाया गया, उसके ऊपर कीले जो है पुलिस कीले जो है वो लगाई गई हैं ताकि ट्रैक्टर ट्रॉली उसको क्रॉस ना कर सके। उसके आगे फिर से एक स्लैब नजर आती है, स्लैब के अंदर जो है वो यहाँ पर सीमेंट भरा हुआ है और उसके आगे कंटीली तारें हैं और फिर आगे जो है 7 लेयर सिक्योरिटी इस तरह से बनती है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है, उसके साथ ही हरियाणा पुलिस के जवान हैं। और जैसे ही एक ट्रैक्टर जो है, जो जेसीबी नुमा ट्रैक्टर जो था बनाया गया था, वो मैं ट्रैक्टर की आपको तस्वीर यहाँ पर जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा, वो अभी भी यहाँ पर खड़ा है। तो आप वो सामने जो ट्रैक्टर देख रहे हैं, बहरहाल ये वही ट्रैक्टर है जिससे बैरिकेड तोड़ने की कोशिश जो थी वो यहाँ पर की थी। ये सामने आप देख रहे हैं जेसीबी नुमा इसको बनाया गया है और इसी ने बैरिकेड यहाँ पर तोड़ने की जैसे ही कोशिश की, उसके बाद पुलिस ने अचानक से पहले चेतावनी दी और उसके बाद एक अनगिनत तादाद में जो है वो टीयर गैस के गोले, मतलब इस बार भी पूरी तैयारी के साथ किसान आए हैं। आप अभी एक किसान से थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे पुनीत, उन्होंने कहा कि हमारे पास 6 महीने का बंदोबस्त है, 6 महीने का राशन हमारे पास है। थोड़ा जरा दर्शकों की सहूलियत के लिए पुनीत एक बार जरा एक डायरेक्शन का सेंस दीजिएगा हमको कि आप जहां पर खड़े हैं ये रास्ता कहां से किन जिलों को जोड़ता है, किन शहरों को जोड़ता है, ये किसान इस वक्त किस ऐन जगह पर मौजूद हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं या रोकर इनको अभी फिलहाल रोकने में कामयाब है पुलिस? देखिए, जिस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये रास्ता दरअसल अमृतसर से सीधा निकलता है। ये अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, खन्ना होता हुआ, मंडी गोविंदगढ़ होता हुआ ये सीधा शंभू बॉर्डर पर पहुंचता है। और जो सामने आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, बहरहाल तमाम जो काफिला था जो फतेहगढ़ साहिब से सुबह करीब 10 साढ़े 10 बजे जो ट्रैक्टर ट्रालियां चली थी उनको बहरहाल वहां पर रोक लिया गया है। काफी ज्यादा संख्या में आपको वहां पर किसान भी नजर आएंगे। और ये आगे यही रास्ता जो है, अब मैं आगे की तरफ दिखाना शुरू करूं तो ये यहाँ से आगे शंभू टोल प्लाजा जिसको बोला जाता है वो आता है और बकायदा बोर्ड भी लगा हुआ है कि टोल गेट 5 मीटर अहेड। यहाँ से टोल गेट जो है वो 500 मीटर है, जो हरियाणा का पहला टोल गेट आता है। और इसके आगे जो है वो अंबाला शुरू हो जाता है और अंबाला के बाद फिर अंबाला कैंट, शाहबाद, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत होते होते सोनीपत और उसके बाद सीधा आप दिल्ली एंटर करते हैं। तो ये सीधा रास्ता जो है ये दिल्ली की तरफ जाता है और ये इस वक्त पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है और पिछले 5 दिन से यहाँ पर कोई ट्रैफिक की आवाजाही जो है वो नहीं हो रही है। वजह यह है कि इस बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, एक तरह से किले की तरह इसको बना दिया गया है और सीमेंट के बड़े बड़े जो ब्लॉक्स हैं उसको यहाँ पर रखा गया है। उसके साथ ही कीलें यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि कोई भी यहाँ से ना क्रॉस कर पाए। और दूसरा जो रास्ता मैं दिखा रहा हूँ वो सीधा रास्ता जो है वो अमृतसर की तरफ निकल जाता है और दोनों रास्ते जो है इस वक्त यहाँ पर किसानों से खचाखच भरे हुए हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं और फ्लाईओवर जो है सामने मेरे, उस फ्लाईओवर के ऊपर आपको काफी बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो नजर आएगी। मैं आपके पास पुनीत लौट रहा हूं थोड़ी देर में। देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जो कई 2 राउंड 3 राउंड की बातचीत उनकी और इन किसानों की हो चुकी है। कल भी वो गए थे इनसे बातचीत करने के लिए, देर रात तक बातचीत होती रही लेकिन फिर उसके बाद वार्ता टूट गई। उनका भी बयान आया है, उन्होंने कहा है कि कुछ लोग चाहते ही नहीं है कि समाधान निकले। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये बिल्कुल पेशबंदी वैसी ही हो रही है, वैसे ही हालात बनते जा रहे हैं, वैसे ही बयान आ रहे हैं जो 2 साल पहले हुआ था। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, उनकी बात जरा सुनिए, फिर आते हैं मेहमानों के पास। देखिए, मैं इस समय ये कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो सरकार को जानकारी मिल रही है, बहुत सारे ऐसे लोग जो इसमें कोशिश करेंगे कि इस तरह का स्थिति बने जिससे एक वातावरण प्रदूषित हो। और मैं तो ऐसे किसान भाइयों से भी कहूंगा कि इन सारे चीजों से वो बचे, क्योंकि भारत सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के हितों को लेकर। देखिए, ऐसा है कि कुछ बातों पर सहमति बनी और अधिकांश बातों पर सहमति बनी। कुछ बातों पर हम अभी भी ओपन हैं बातचीत करने के लिए और उसके कई विकल्प वो भी दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूं। उसमें हम एक विकल्प पर आकर के उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। विकल्प इन द सेंस कि सॉल्यूशन के लिए रास्ते कैसे हों। कि सरकार ऐसे कई मामलों का
सहमति बन चुकी थी और उस पर बात आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन कुछ विषय को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग भी उसमें हो सकते हैं जो इसका समाधान के बजाय समस्या के रूप में देखना चाहते हो। पर मैं किसानों से यही निवेदन करूंगा कि वैसे लोगों के जो पूरे वातावरण को प्रतिकूल बनाना चाहते हैं उससे सावधान रहें। मेहमानों के पास जाएं उससे पहले आपको संक्षेप में बता देते हैं इस बार इन किसानों की मांगे क्या हैं। 2 साल पहले जब ये किसान वापस लौट गए थे, उस वक्त इनकी प्रमुख मांग तो थी कि वो जो कृषि कानून लाए गए थे उनको वापस लिया जाए। उस वक्त भी तमाम विशेषज्ञों का मानना यह था कि वो कानून रिफॉर्मिस्ट थे, उन कानूनों की देश को जरूरत थी। बहरहाल जो भी कुछ हुआ उसमें सियासत भी थी, एक वर्ग किसानों के एक वर्ग की या कहीं आप 2-2.5 राज्यों के किसानों की उन एक हिस्से की ये मांग थी कि वो किसान वापस हों, वो कानून वापस हों। केंद्र सरकार ने वो मांग मान ली। बहरहाल उसके बाद इन्होंने मांग की थी कि एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनना चाहिए। उसको लेकर सरकार ने क्या इनसे कोई वादा किया था? ये कहते हैं वादा किया था। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि कोई ऐसी गारंटी या वादा नहीं किया गया था, बातचीत होगी ये कहा गया था। किसान तब वापस चले गए थे। अब ये चाहते हैं कि इनकी कर्ज माफी भी की जाए, ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स ना किए जाएं। बिजली को लेकर के हमारे देश में आप सब जानते हैं कि किसानों के लिए बहुत सी सहूलियतें दी जाती हैं, उसको लेकर के सरकार कुछ कानून लाना चाहती है। ये किसान चाहते हैं कि वो काम भी ना किया जाए। पराली को लेकर, पराली जलाने को लेकर कानून बने हुए, चाहते हैं कि वो कानून भी वापस हों। तो ये इनकी कुछ प्रमुख मांगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या फिर 2 साल पुरानी वाली कहानी दिख रही है? ये नहीं, कहानी वही दिख रही है, लेकिन इस कहानी में बहुत फर्क आ चुका है और मुझे लगता है कि इसको देश के लोगों को जानना समझना चाहिए। ये निश्चित तौर पर जब कुछ लोग किसान के नाम पर बात करते हैं तो फिर कोई भी जो भारतीय है वो बेहद संवेदना के साथ, संवेदनशीलता के साथ उस मुद्दे पर बात करता है। भारत की सरकार ने, मुझे नहीं ध्यान में है कि कोई सरकार उठकर किसानों के पास इस तरह से गई हो। कभी कोई वाकया मुझे नहीं याद आता है। चौधरी चरण सिंह जी को तो दिल्ली का बोट क्लब पूरा घेरना पड़ गया था और उनकी मांग ही यही थी, जो अभी भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी हैं, उनकी मांग ही यही थी कि भैया किसानों के लिए बाजार तो खोल दो। बाजार सिर्फ उद्योगपतियों के लिए खुला रहता है और ये बार बार कहा जाता है कि किसान को आप सरकार की कृपा पर कब तक रखेंगे। लेकिन ये जो डिमांड थी, इस डिमांड को जरा लोगों को सुनना चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई पूरी जितनी भी फसलें हैं उसको आप एमएसपी पर खरीद लीजिए। सवाल ये कि क्या एमएसपी पर गेहूं धान जो हमारी ज़रूरत से भी कई गुना अधिक है उसको खरीद कर इस सरकार का बजट चल सकता है? फिर पुल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, कोई भी आप जो काम कहते हैं या जो हमारे